क्या आपको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण शब्द, वाक्य, शब्द शक्ति, विराम चिन्ह और संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम इस वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण एवं सर्वनाम के प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं बोलने वाला, तू सुनने वाला, यह निकटवर्ती वस्तु, वह दूरवर्ती वस्तु इत्यादि। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं बल्कि सबके नाम का बोध होता है। जैसे राधा कहने से केवल इस नाम वाली लड़की का बोध होगा, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो मैं इन सब का नाम होगा। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम या आप, और सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग होता है। क्या आप जानते हैं हिंदी में मूलतः कितने सर्वनाम होते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक सर्वनाम आप। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। उदाहरण, वह पढ़ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ इत्यादि। यह सभी वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, यह सभी शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि। आदर सूचक में आप, आपको, आपका, आप लोगों को इत्यादि। यह सभी शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण, वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। यह सभी अन्य पुरुष सर्वनाम हैं।
दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में निजत्व अर्थात अपनापन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, वह अपनी गाड़ी से जाएगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। यहाँ अपना, अपनी इत्यादि शब्दों से अपनत्व का बोध होता है, अतः यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, यहाँ, वहाँ इत्यादि। उदाहरण, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ इत्यादि। ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगर हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे राम मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है, यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा बल्कि पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर वह राम संज्ञा की ओर इंगित कर रहा है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, कहीं आदि। उदाहरण, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, खाने में कुछ कमी है इत्यादि। यह सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जो वो, सो जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना इत्यादि। उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि। यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुम कौन हो, वह कैसी है, तुम कहाँ रहते हो इत्यादि। यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के उदाहरणों को विस्तार से पढ़ा है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। यदि आप हिंदी व्याकरण को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदी व्याकरण की सभी वीडियोस मिल सकें और आप हिंदी व्याकरण को विस्तार से पढ़ सकें। Thanks for watching the video.